बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी ने भगवत धाम के दर्शन किए और उसके बाद उनको चतुश्लोकी का उपदेश किया। और आज यहाँ पर इस एपिसोड में आप ये सुनेंगे कि श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर आगे सुखदेव जी अपनी कथा जारी रखते हैं आगे और कहते हैं कि परीक्षित, इस भगवत पुराण में, जो ये भगवत पुराण हम पढ़ते हैं, इसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। ये पूरा महाभागवत पुराण है, ये इन 10 विषयों से मिलकर के बना हुआ है। तो इनमें जो 10वां तत्व है, जो 10वां तत्व है वो आश्रय है। तो इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। यानी कि ये जो 10 भाव हैं, इनमें से 9 को समझने के लिए उस भाव की सहायता ली गई है। और आगे कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। और उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। और आगे प्रतिपद नाश की ओर बढ़ाने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। और मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनको मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। और आगे बता रहे हैं कि भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों को विभिन्न आख्यानों से युक्त जो गाथाएं हैं, वो ईश कथा कहलाती हैं। और जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है। अज्ञान कल्पित कृतत्व, भोक्तृत्व आदि जो अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में जो स्थित होना है, वो मुक्ति कहलाती है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह पर ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। आगे अब कहते हैं कि जैसे जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी यदि अभाव हो जाए तो 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इन सब तीनों को जो जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। इसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। और अब आगे यहाँ पर कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं कि जिस समय ये विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, तो उसे अपने रहने के स्थान की इच्छा हुई, तो रहने का स्थान ढूंढने लगा। और स्थान की इच्छा से उसे शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत काहे की सृष्टि की, अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। जल को नार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति उस नर से हुई है। और जब उसे उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। इसी जल में जो विराट पुरुष है वो
1000 वर्षों तक पड़ा रहा और फिर उसका नाम नारायण पड़ा। तो उन भगवान नारायण की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। तो कहते हैं कि विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे हुआ, इसके बारे में आगे बताते हैं। और कहते हैं कि विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीरों में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। जब वो विराट पुरुष हिला तो इन 3 चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तो आगे एक उपमा दी है कि जैसे सेवक हमेशा अपने स्वामी के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर भी सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। यानी कि जो इंद्रियां हैं वो सेवक हैं और जो प्राण है वो उनका अधिष्ठात्र देवता है। तो प्राण के सुस्त पड़ जाने पर इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। और जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को क्या हुआ, भूख प्यास का अनुभव हुआ। जब खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उसके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। और जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब क्या हुआ, तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक वे जल में ही रुके रहे और श्वास के वेग से नासिका के छिद्र उत्पन्न हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने आप को दूसरी वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई तो सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप जो ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा प्रकट हुई। उस समय कान, उनके अधिष्ठात्र देवता, दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुए। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता इत्यादि जाननी चाहिए तो उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। और पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल जाते हैं उसी प्रकार चर्म में रोए पैदा हुए और उनके बाहर भीतर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली जो त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो उनके हाथ हो गए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिक देवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। तो इस तरीके से उत्पत्ति हुई विराट पुरुष की। और आगे बता रहे हैं सुखदेव जी कि जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हें वे चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री इकट्ठी करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले कामसुख का आविर्भाव हुआ, कामसुख पैदा हो गया। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ और इससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी कि
मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई तब कोख, आंतें, नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ और तुष्टि और पुष्टि ये दोनों आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपने माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मनरूप इंद्रिय और मन से उनका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। इस तरीके से आगे कहते हैं कि मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे पहले भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं कि परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं और राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं वो सब भगवान के ही रूप हैं। संसार में चर और अचर भेद से जो 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद नाम से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं वे सब के सब अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदानुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के साथ 3 भेद हो जाते हैं। तो वे भगवान जगत के धारण पोषण करने के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। तो प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को अपने में विलीन कर लेता है। आगे कहते हैं कि परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्यश्वरीय भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा, कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया के से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निरोध करने के लिए है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो जो कि त्यों रहती है, चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। और कहते हैं कि काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनमंत्रों का वर्णन आगे चलकर तुम सुनोगे और अब इस बाद कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को बिछोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में
पृथ्वी के उसमें विचरण किया था वो, तो उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। और सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, इसलिए आप वो विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। और सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। और इस प्रकार आज ये द्वितीय स्कंद समाप्त हो गया है। आगे तृतीय स्कंद फिर शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।